कंपनी भी आज रडार पर होनी चाहिए आपकी। कंपनी ने आज 3 कमर्शियल व्हीकल प्लेटफॉर्म के साथ सीएनजी ट्रक और एडीएस सिस्टम भी लॉन्च किया है। इस पर और ज़्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता सृष्टि शर्मा। वो डायरेक्टली वहाँ उस इवेंट में मौजूद भी थी। उनसे समझ लेते हैं कि लॉन्च कैसा रहा और क्या कुछ अहम इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी इस लॉन्च में निकल कर आई हैं। ये सब समझ लेते हैं। सृष्टि के पास चलते हैं यहाँ से सीधे। तो इचिना स्वदेश की टीम है मुंबई में, जहां पे टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट का एक इवेंट है, जहां पे कंपनी ने फिलहाल तो 14 जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो शोकेस किए हैं, बट इन ऑल 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यहां पे कंपनी ने लॉन्च किए हैं, जिनका नाम है अल्ट्रा, सिग्मा और प्राइमा, जहां पे वो मानते हैं कि आने वाले 140 मॉडल्स जो हैं अपग्रेड होते हुए नजर आएंगे। जितने भी मॉडल्स हैं यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन फोकस किया गया है इनके सभी प्लेटफॉर्म में, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट है वो ड्राइवर सेफ्टी और ड्राइवर असिस्टेंस पे है, क्योंकि सबसे पहली बार कंपनी ने यहाँ पे एडास लॉन्च किया है, जो कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम है, जहाँ पे अगर ड्राइवर को नींद आ जाती है तो वो गाड़ी बताएगी कि आप जाग जाओ, और इससे लेकर जो ड्राइवर सेफ्टी है उसको लेकर जितने भी फीचर्स थे वो कंपनी अपग्रेड करती हुई नजर आई है। दूसरा एक जो की फोकस एरिया रहा है कंपनी का वो है सीएनजी सेगमेंट में। यहाँ पे इन्होंने मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल में अपना सीएनजी वेरिएंट भी लाया है, और ये मानते हैं कि जो अल्टरनेटिव फ्यूल टेक्नोलॉजी है उस पर आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा फोकस होगा। ईवी को लेकर भी टाटा मोटर्स का फोकस तो बरकरार है, पर इस इवेंट में आज उन्होंने सीएनजी लॉन्च भी किया है। तो इचिना स्वदेश की टीम आज आई है टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल लॉन्च इवेंट पे, जहां पे ना कि सिर्फ इन्होंने 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हैं, इसके अलावा कंपनी ने सीएनजी सेगमेंट में भी बाजी मारी है। आइए इस पे और बातें करते हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर गिरीश वाघ से, जो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेरी गुड आफ्टरनून गिरीश, और बहुत बहुत शुक्रिया इचिना स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो जितने भी प्रोडक्ट्स आपके लॉन्च हुए हैं उनमें क्या इस बार खास देखने को मिला है उसके बारे में बताइए, और क्या सबसे ज्यादा फोकस रहा है कंपनी का। तो इस बार हमने, जैसे आपने बोला कि कमर्शियल व्हीकल की पूरी रेंज लॉन्च की है, और उसमें अगर हम देखेंगे तो हमारे 4 थीम्स हैं। पहला तो है सेफ्टी, कि रोड सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते जा रहा है कंट्री में, तो उसको देखते हुए हमने सेफ्टी रेंज लॉन्च किया है, जिसमें हम देश में पहली बार कुछ फीचर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम, तो मतलब गाड़ी चल रही है और आगे कुछ ऑब्स्टिकल आ गया तो आपको ऑडियो विजुअल साइन मिलेगा, और वो उससे ड्राइवर को पता चलेगा कि उसने गाड़ी रोकनी है। और अगर आप देखेंगे तो हम ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम भी ला रहे हैं, ताकि ड्राइवर एकदम फ्रेश रहे, और इफ़ ही इज़ गेटिंग फटीग तो सिस्टम उसको कैप्चर करता है। फिर हम टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ऐड कर रहे हैं, कंट्री फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। तो ये सेफ्टी में हमने बहुत सारे फीचर्स दिए हैं। इससे ना ही सेफ्टी बढ़ेगी, बट एवरेज स्पीड जो रहता है रोड पे वो भी बढ़ेगा, जिसके कारण कस्टमर्स का टोटल रेवेन्यू पोटेंशियल, हम जो बोलते हैं अप टाइम एंड रेवेन्यू पोटेंशियल, वो भी बढ़ेगा। तो ये था सेफ्टी। दूसरा, हमने ऑल्टरनेट फ्यूल पे फोकस किया है, मतलब गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा फोकस है ऑल्टरनेट फ्यूल पे, तो उसमें सीएनजी का हमने देखा है कि डिमांड पिछले साल अच्छा रहा है। तो आज हमने मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल्स में देश में पहली बार सीएनजी व्हीकल्स लॉन्च की है, जिसकी रेंज भी होगी 1000 किलोमीटर। तो ये एक हमने दूसरा लॉन्च किया। तीसरा होगा हमारा फ्यूल एफिशिएंसी। तो पूरे रेंज में हमने फ्यूल एफिशिएंसी की इम्प्रूवमेंट की है, तो वो सारे रेंज में वो फीचर्स भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे कस्टमर्स का टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कम हो जाए। और फाइनली हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम हो रहा है देश में, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमने नए टिपर का रेंज भी लाया है, ताकि कस्टमर का अगेन टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में इजाफा बढ़ोतरी हो और उनका रेवेन्यू भी बढ़े। तो ये देखें तो हमने ये 4 थीम्स के अराउंड नई गाड़ियाँ लॉन्च की, और आप पीछे देख सकते हैं कि हमारी प्राइमा रेंज की नई केबिन भी लॉन्च हुई है, जिसमें ये सारे फीचर्स आपको देखने मिलेंगे। Well, absolutely. मैनेजमेंट आप सुन रहे थे, और मैनेजमेंट से साथ हम एक काम करते हैं, जरा शेयर्स के बारे में भी पता कर लेते हैं। टाटा मोटर्स का एक बार चार्ट देखेंगे आप श्रीकांत, आपको कितना ठीक लग रहा है? ऐसा नहीं, शेयर खराब तो नहीं है। ज़्यादातर एनालिस्ट का जो हम व्यू पॉइंट लेते हैं ना, मैं एक पोल के जरिए बता रहा हूँ, वो सब कहते हैं ये शेयर ठीक है, लेकिन थोड़ा चलता नहीं है ये शेयर। बिल्कुल। तो देखिए, इनफैक्ट इसमें एक कंसेंसस बाय चल रहा है, और जो भी कंसेंसस बाय में आता है विंटेज, आपने देखा होगा कि वो स्टॉक कई बार काफी अच्छा वक्त ले लेता है।
जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा है कि कंसेंसस बाय में है, रिलायंस इंडस्ट्रीज कंसेंसस बाय में है। तो इन सब स्टॉक्स में हमें तेजी नहीं देखने मिलती है। लेकिन अगर आप देखें तो आईटीसी जहाँ पे काफी मिक्स्ड व्यूज है और काफी सारे लोगों को अभी उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो वहां पे हमें अच्छी तेजी देखने मिली है। तो हमें लगता है कि इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं कि कुछ ये स्टॉक नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, लेकिन यस इसमें टाइम लगेगा, वक्त देना पड़ेगा। हमें लगता है कि ये स्टॉक ने वैसे वापस एक बार 500 के लेवल्स को छूने की तैयारी कर ली है। कंसोलिडेट हो रहा है स्टॉक। और जैसे भी अभी मैंने फीचर्स के बारे में सुना, मुझे लगता है कि ये सभी फीचर्स अगर 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 मिलते हैं तो हमें लगता है कि बिल्कुल इसमें और इसकी जो सेल्स में और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इन्हीं सब फीचर्स की रिक्वायरमेंट आज के तारीख में जितने भी यूजर्स हैं उनको है। तो हमें लगता है बिल्कुल काफी अच्छा कदम है, बट टेक्निकली भी हमें लगता है कि ये स्टॉक 460 के करीब है। लॉन्ग करके चले, पोजिशनल व्यू रखें। शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस 450 का रखते हो तो हमें लगता है कि सबसे पहले ये 500 के लेवल्स को छू सकता है। ओके डन, ठीक है। इंटरेस्टिंग, ये शेयर आपके लिए अभी बाय लिस्ट में है। जिनके पास मौका थोड़ा छूटा हुआ है, चाहे तो इस शेयर को अभी भी देख सकते हैं। खैर, इस बीच मार्केट्स ऑलमोस्ट डे हाई पे है, 700 के ऊपर जाके आज हम स्पॉट को बंद कर रहे हैं। और अभी हालांकि थोड़ा समय है, सो माफ़ कीजिए, फ्यूचर्स को थोड़ा भी समय है, लेकिन हाँ, लेकिन आज मार्केट का